भाजपा के लोग अथवा भाजपा के समर्थक ही इस देश में पवित्र हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो ब्राह्मण हैं। बाकी जितने भी लोग हैं पूरे भारत के, सबके सब अछूत हैं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। डॉक्टर कन्हैया कुमार को मंदिर प्रवेश के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है, पवित्र किया जाता है। डॉक्टर कन्हैया कुमार को अछूत निगाहों से देखते हैं कुछ लोग जो भाजपा के समर्थक हैं, आरएसएस के समर्थक हैं। वो डॉक्टर कन्हैया कुमार को अछूत मानते हैं। और जब डॉक्टर कन्हैया कुमार से राजनीति में फटने लगती है तो कहते हैं वो जाति से भूमिहार है। प्रश्न ये उठता है, इस देश में अछूत कौन और पवित्र कौन? जब मीडिया एक्टिव हो गई, मीडिया ने सवाल जवाब दागना शुरू कर दिया। और ये सवाल उत्तर प्रदेश में भी होंगे, योगी आदित्यनाथ जी से होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होंगे, अमित शाह जी से भी होंगे। उन्होंने परशुराम के वंशजों का अपमान किया है। वही परशुराम जिनके बारे में कहा जाता है कि 18 बार क्षत्रियों को वसुधा विहीन कर दिया था, पृथ्वी विहीन कर दिया था, नाश कर दिया था। क्या भाजपा मुक्त भारत बनाने की तैयारी चल रही है? योगी आदित्यनाथ जी हों अथवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस तरह के प्रकरण में डायरेक्ट हस्तक्षेप करें, अपने कार्यकर्ताओं को समझा लें, अन्यथा देश में बड़ा विवाद होगा। प्रश्न ये उठता है, डॉक्टर कन्हैया कुमार अपनी पद यात्रा में जो उनका है नौकरी दो पलायन रोको, बेरोजगारों का टीम है, युवाओं का टीम है, वो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस समर्थित हो सकता है, एनएसयूआई का ये पदयात्रा हो सकता है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलने के बाद गंगा जल से धोना, अछूत साबित करना कहां तक सत्य है? जब मीडिया एक्टिव हो गई, सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, जिला प्रशासन के पीछे पड़ गई। और जब सवाल पूछा उनके समर्थकों से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर मुकदमा है, देशद्रोही का मुकदमा है, उन्होंने देशद्रोही बयान दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे जो उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन थे, बहुत बड़े अपराधी थे, महाकाल उज्जैन मंदिर में गिरफ्तार किए गए थे। क्या महाकाल उज्जैन मंदिर को गंगा जल से धोया गया था? उत्तर प्रदेश के हरिशंकर तिवारी भी तो ब्राह्मण ही थे। क्या किसी मंदिर में गए थे? क्या मंदिर धोया गया था? सवाल तो बनता है। आप डॉक्टर कन्हैया कुमार को अछूत कह दें अथवा जो भाजपा के विरोध में होंगे, जो भाजपा के खिलाफ हवा बना देंगे, क्या उन्हें आप अछूत साबित करने पर लग जाएंगे? ये बहुत बड़ा इशू पूरे बिहार का बन सकता है। अभी चुनावी साल है और कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर कन्हैया कुमार को करीब करीब अपना चेहरा मान लिया है। आपको बता दें, ये गंगा जल से पवित्र करना किसी मंदिर को, और जो भगवा धारण किए हुए हैं वो ऑलरेडी पवित्र है। बस उनको भाजपा का समर्थन करना है, आरएसएस को समर्थन करना है, वो पवित्र हैं, वो ब्राह्मण हैं। बाकी जो गैर भाजपाई हैं, जो भाजपा का समर्थन नहीं करता है, जो आरएसएस का समर्थन नहीं करता, वह इस देश का अछूत है। तो फिर तो इस देश पर अछूत ही राज करेंगे, क्योंकि ये मुट्ठी भर लोग अपना राज, अपना शासन करना चाहते हैं। और डॉक्टर कन्हैया कुमार इस बार तूफान बनकर बिहार की राजनीति में उभर रहा है। इस सुनामी का एहसास भाजपा को भी हो गया है, जदयू को भी हो गया है। प्रशांत किशोर तो कांग्रेस से सट गए। ये खबर आ गई है, कृष्णा अल्लावरू और प्रशांत किशोर की बड़ी मीठी मुस्कान और बैठकें शुरू हो गई है। अब रही बात, ये तो राजनीति की बात हुई, कांग्रेस और जन सुराज आपस में गठबंधन करे अथवा जो कोई करे। सवाल ये उठता है कि जब आप किसी जाति को टारगेट करते हैं,
जातिगत भेदभाव करते हैं। लेकिन यहां तो पार्टीगत भेदभाव है, जातिगत जो है भेदभाव नहीं है, ये पार्टीगत भेदभाव है कि अगर आप भाजपा और आरएसएस से हैं तो मंदिर में प्रवेश भी होगा, मंदिर अपवित्र भी नहीं होगा। अगर आप कांग्रेस पार्टी से हैं अथवा किसी अन्य पार्टी से जो भाजपा नहीं है, गैर भाजपाई, तो आप अछूत हैं। यह कैसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्या भाजपा का पतन का समय शुरू हो गया है, या ये जो है हरी झंडी अब दे रहे हैं कि अब और नहीं, बहुत शासन कर लिया? कहने का तात्पर्य है, अगर दिल्ली में कोई ठाकुर बैठे हुए हैं जो देश पर राज कर रहे हैं, क्या उनके पतन का समय आ गया? क्योंकि उन्होंने परशुराम के वंशजों को छेड़ा है, अपमान किया है। वही परशुराम जो परसा लेकर घूमते रहते थे, क्षत्रियों को ढूंढते रहते थे। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है। कांग्रेस, बाकी जितने भी दल हैं, सब के सब इसको हवा भी देंगे और सवाल भी करेंगे कि डॉक्टर कन्हैया कुमार भूमिहार हैं भी या नहीं है। डॉक्टर कन्हैया कुमार का यह पदयात्रा ने इतनी खलबलाहट पैदा कर दी है बिहार की राजनीति में कि प्रशांत किशोर कृष्णा अल्लावरू से मिलते हैं। जदयू और भाजपा तरह तरह के खेल कर रही है। मैं तो बता ही दिया कि जो गंगा जल से मंदिर को धोया गया, उधर आरजेडी के तेजस्वी यादव अपना बयान जारी करते हैं कि राहुल गांधी जी को हम अपना चेहरा मानते हैं क्योंकि देश भर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो हम ऑटोमेटिक चेहरा मानते हैं। उनके सामने कोई भी महागठबंधन अथवा इंडिया अलायंस के लोग असहमत नहीं है, उनको अपना नेता प्रतिपक्ष भी मानता है, चेहरा भी मानता है। लेकिन बिहार में आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, तो आरजेडी क्यों नहीं अपना चेहरा देगी? सीएम फेस का लड़ाई झगड़ा जो है सीएम फेस का है। प्रश्न ये उठता है कि अभी कांग्रेस कुछ क्लियर नहीं कर पा रही है, कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कृष्णा अल्लावरू कन्हैया कुमार के नाम पर करीब करीब सीएम चेहरा के रूप में मोहर मार चुके हैं, लेकिन अंदर से एक डर की भावना है कि कांग्रेस का वजूद कितना। तभी तो वो जनसुराज से भी संपर्क कर रहे हैं और पप्पू यादव के ऊपर खुलकर नहीं बोलते हैं, क्योंकि पप्पू यादव भी एक मास लीडर है, ओबीसी से आते भी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव को चेहरा बनाया जाए कांग्रेस के तरफ से अथवा डॉक्टर कन्हैया कुमार को। तो डॉक्टर कन्हैया कुमार के नाम पे कृष्णा अल्लावरू बिल्कुल सहमत हैं, तैयारी में भी हैं, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी मजबूती के बारे में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। पूरा आत्मविश्वास अभी कांग्रेस को नहीं जगा है और इस वजह से कांग्रेस के प्रभारी खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि हाजी महागठबंधन होगा, आरजेडी के साथ भी हम चलेंगे, लेकिन बिहार का सीएम फेस डॉक्टर कन्हैया कुमार होंगे। इस तरह से बोल्ड होकर कृष्णा अल्लावरू नहीं बोल रहे हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं। लेकिन आरजेडी को यह तनाव भी है, घबराहट भी है, शक भी है, चिंता भी है और वो बयान देना शुरू कर दिए हैं तेजस्वी यादव कि हम बड़ी पार्टी हैं फिलहाल। यहां तक कि कांग्रेस यह भी कह देती है कि 70 सीट आपने हमें दिया, जिसमें हम 19 सीट पर जीते, वह तो आपको याद है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2024 में आपसे तो बेहतर परफॉर्मेंस मेरी है, हम तो ज्यादा सीट पर जीते हैं। तो वहां पर आरजेडी का जवाब आता है कि लोकसभा में हम राहुल गांधी को तो मान तो रहे हैं, प्रधानमंत्री चेहरा, आप लोकसभा चुनाव जीते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, तो लोकसभा में हम राहुल गांधी को मान रहे हैं। अब रही बात कि राज्य के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है, हमारे पास सीट ज्यादा है, तो आप हमें चेहरा क्यों नहीं मानेंगे? और इसके जवाब में कांग्रेस अभी इंतजार कर रही है, कांग्रेस के दिमाग में है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार को हम सीएम फेस बनाएंगे, सीएम चेहरा बनाएंगे और जो ये भागीदारी होगी गठबंधन की 243 सीट है, तो क्यों नहीं यार भाई अभी से नखरा शुरू कर देंगे, अपना जो है इधर उधर की बातें करेंगे
चुनाव आते आते 100 सीट का बंटवारा हो जाए और 43 सीट पर जो है सीपीआई मुकेश सहनी उनको निपटाया जाए। कांग्रेस की यह भूमिका है। अगर 100 सीट आ गई आरजेडी को और 100 सीट आ गई कांग्रेस को, तब यह देखना होगा कि आरजेडी की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है अथवा कांग्रेस की। डॉक्टर कन्हैया कुमार क्या कर पाए? डॉक्टर कन्हैया कुमार की अग्नि परीक्षा 2 महीने के बाद शुरू होगी, जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आ जाएगा और जो महागठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा और कहीं कांग्रेस ये कह देती है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार हमारा सीएम फेस है, मुख्यमंत्री चेहरा, तब जाके हालत खराब होना शुरू होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।